इस नमस्ते सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे कि अपने जो भारत देश है, यहाँ रुपए जो पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, मीन्स एज अ कंट्री उसकी अर्निंग क्या क्या है और उसके खर्च कहाँ कहाँ हैं, कहाँ पैसा वो खर्च करता है, कहाँ से पैसा आता है, क्या करता है। फॉर एग्जांपल टेक इंडिया ऐसा कंपनी, ऐसा ही कंपनी हमने समझ लिया भारत एक कंपनी है, तो भारत में कुछ प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ जा रही है, उसकी मशीनरी कहाँ से आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रुपीज़ कम फ्रॉम वेयर रुपीज़ कम फ्रॉम। सबसे अधिक पैसा आता है भारत सरकार के पास बोरोविंग एंड लाइबिलिटी से, मतलब वो उधार लेता है। 24% पैसा वो उधार लेता है। सोचो, कहीं ना कहीं से बोरो करता है या अपनी चीज़ों को, अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको दे के कुछ करके जो करता हो। बोरोविंग मीन्स समझिए, बोरो करता है 24%, यानी 100 में से 24 रुपये। सोचिए, 24 रुपये वो बोरो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनकम टैक्स, जो हम लोग डायरेक्ट देते हैं, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। वो 21% है, यानी 100 में से 21% उसके पास पैसा आता है इनकम टैक्स से। फिर थर्ड आता है कॉरपोरेशन टैक्स, जो कॉरपोरेशन टैक्स, ये दोनों कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स तुम्हारे सबके जो इनकम से के बेस पे जाती है। कॉरपोरेशन टैक्स होगा जो कॉरपोरेट सेक्टर से जाता है, कुछ कंपनियां के, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, आपको सब कुछ मालूम ही है। उसके बाद है 15% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। 15% जीएसटी जो अपना गुड एंड सर्विस टैक्सेस से, जो अपने सामानों में देते हैं, में लगता है, वो उसकी वो एकदम 15% है। फिर उसके बाद है नॉन टैक्स रेवेन्यू। कुछ गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उससे आता है 10%। फिर आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%, कस्टम से आता है 4%, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आता है 2%। ये हमारी इंडिया कमाता है। ये इसका टोटल 100% का रेशियो है, कहाँ से कहाँ आता है। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ खर्चा करता है, वेयर इंडियन रुपीज़ गोस। सबसे अधिक पैसा हमारा जाता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। स्टेट को जो हम देते हैं 22% रुपये हम भारत का स्टेट को जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने बोरो किया है पैसा 24%, उसका इंटरेस्ट देने में हमारा 20% पैसा चला जाता है। थर्ड है सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम, जो सेंट्रल अपना स्कीम यूज़ करती है, जैसे हो गया मनरेगा है, और बहुत से सेंट्रल स्कीम्स हैं, जैसे यूजीसी को पैसा देना, ये सब। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, एम्स हो गए, और उन सब में सेंट्रल स्कीम में 17% पैसा लग जाता है। 11% पैसा हमारे डिफेंस सेक्टर, जो कि मुझे लगता है इसको थोड़ा और ग्रो होना चाहिए। फिर उसके बाद है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 7%, अदर एक्सपेंडिचर्स में 7%, सिविल पेंशन्स में 2%, मेजर सब्सिडरीज में 6%। ये हमारा पैसा कहाँ जाता है। आइए हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, मतलब तो खर्चा तो है, उसमें मेजरली कहाँ खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर जहाँ एक्सपेंडिचर जहाँ ज़्यादा होता है, उसमें भी कुछ है। पहला है ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, देख लीजिए। दूसरा डिफेंस, तीसरा है रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा
एक्सपेंडिचर है भारत का कि इतने ट्रांसपोर्ट में और डिफेंस का लगभग 5,94,95,585 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा डेवलपिंग कंट्री को सबसे अधिक पैसा अगर किसी को खर्चा करना चाहिए, भाई गवर्नमेंट में ज़्यादा बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कंडीशन ज़्यादा समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम लोग क्या जाने अभी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सबसे अधिक पैसा खर्चा होना चाहिए डिफेंस, क्योंकि इफ़ यू वांट पीस ऑलवेज गेट रेडी फॉर वॉर। भाई तो पीस के लिए भाई तो वॉर कंडीशन तो हमेशा रह सकती, कोई भी कमज़ोर रहेंगे तो कोई भी आंख दिखा के चला जाएगा, जैसे अभी हुआ है वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा ले गए अमेरिका वालों ने। लेकिन उसके बाद सेकेंड मोस्ट चीज़ है जो ये अपना सेक्टर एजुकेशन का है, इसको और ऊपर, इसको सेकंड नंबर पे होना चाहिए। फिर थर्ड सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ सेक्टर को 3 नंबर पे होना चाहिए। 4 नंबर पे होना चाहिए अपना एग्रीकल्चर। उसके बाद सब जैसे जैसे है उसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि कुछ भी करके 2030 तक अपना अभी तक जो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन 2030 तक पहला डिफेंस, दूसरा एजुकेशन, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो फिर कंडीशन गड़बड़ा, तीसरा हेल्थ, क्योंकि ऐसा इस समय हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब है भारत में क्या है, विश्व में पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, सब कुछ हेल्थ के इशू। उसके बाद एग्रीकल्चर, क्योंकि खाना रहेगा तो। उसके बाद आप साइंस में खर्चा करिए, आईटी में करिए, कॉमर्स में करिए, सोशल वेलफेयर में करिए, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को भी थोड़ा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। और ठीक है, यही था हमारा आज का वीडियो कि इंडिया पैसा कहाँ से कमाता है, वेयर रुपीज़ कम फ्रॉम एंड वेयर रुपीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।